अपने पास व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे इंटरनेट के बारे में क्या डिस्कशन दिया गया है, अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि वर्ल्ड वाइड नेटवर्क मतलब एक संसार में फैला हुआ पूरा ग्लोबली जो पोजीशन, ग्लोबल पोजीशन पे फैला हुआ नेटवर्क है, उसको आपको जोड़ा गया है कंप्यूटर के माध्यम से। सारे नेटवर्क को आपस में जोड़ दिया गया है। छोटे छोटे नेटवर्क्स को मैंने भी आपको समझाया था कि आईएसपी क्या करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपकी कंपनियां हैं, जियो है, बीएसएनएल है, वोडाफोन है, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं। ये सारी कंपनियां क्या करती हैं, आपको एक इंटरनेट की सर्विस उपलब्ध कराती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर करते क्या है, एक्चुअल में वो आपको एक ग्लोबल पोजीशन पे नेटवर्क की व्यवस्था करते हैं। क्या करते हैं, नेटवर्क की व्यवस्था करते हैं जिससे आप जुड़ सकते हो इस नेटवर्क से। आपको क्या कहते हैं, ग्लोबल कनेक्शन कहते हैं। और उस ग्लोबल कनेक्शन की मदद से हम उस पर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है वहाँ पे हम डेटा शेयर कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं, रिसोर्सेज को एक्सचेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें इंटरनेट के कनेक्शन में अवेलेबल रहती है। इन सब चीजों को हम जोड़ करके कर देखेंगे तो ये सब इंटरनेट के अंतर्गत आ जाता है। बात समझ में आई आपको क्लास। अब हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के बारे में। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट का मतलब होता है इंटरनेट का क्या इतिहास रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1962 का समय था। ये एक पर्सन है जिन्होंने एक आइडिया दिया है गैलेक्टिक नेटवर्क बनाने का। कौन सा नेटवर्क बनाने का आइडिया दिया है, गैलेक्टिक नेटवर्क बनाने का आइडिया दिया है। इस नेटवर्क की मदद से शुरुआत हुई इंटरनेट की। तो शुरुआत में इन्होंने एक आइडिया दिया गया, नाम क्या दिया गया, जेसीआर लिंकलेटर, एक आइडिया दिया है नेटवर्क बनाने का। तो 1969 का समय था जब दुनिया का पहला नेटवर्क डेवलप हुआ है। नाम है उसका ARPANET। तो दुनिया का पहला नेटवर्क डेवलप किया गया जिसका नाम है ARPANET। 1969 में ये कंप्लीट हुआ है और ये दुनिया का फर्स्ट नेटवर्क कहलाता है। मतलब इसके पहले कोई भी नेटवर्क नहीं हुआ करता था। हम कोई भी डेटा कहीं भी शेयर नहीं कर सकते थे, कोई भी नेटवर्क नहीं था, कोई भी हमारे पास जुड़ने का कोई तरीका ही नहीं था कि जिससे हम अपनी बात यहाँ को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए कोई भी हमारे पास नेटवर्क नहीं था। हम कॉल नहीं कर सकते थे, हम मैसेज नहीं कर सकते थे, हम ईमेल नहीं कर सकते थे क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं था। ये तो 1969 में पहला नेटवर्क बन के आया है सामने जिसका नाम है ARPANET। अब ARPANET किसकी देन है, ARPANET की बात करें तो ARPANET आपका जो है क्लास वो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसका पूरा नाम क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और ये डेवलप किया गया है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। मतलब ये आपका अमेरिका के रक्षा विभाग के द्वारा डेवलप किया गया है ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब तृतीय विश्व युद्ध चल रहा था तब इसकी नीड हुई थी, तब इसको डेवलप किया गया। तो पूरा नाम हम जानेंगे, क्या नाम है इसका, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इट वाज डेवलप्ड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। मींस अमेरिका के रक्षा विभाग के द्वारा इसको डेवलप किया गया है और डेवलप करके हमें एक यूज करने में मिला है 1969 में। तो सबसे पहला नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में, इसको शेयर कर सकते थे। ये पॉसिबिलिटीज तभी आता है। क्लियर हुआ ये टॉपिक, समझ में आ रहा है। देन सेकंड हम देखेंगे कि यहाँ पे ईमेल की बात की गई है। देखिए ARPANET को हम समझ लिया कि ARPANEट दुनिया का पहला नेटवर्क है जिसको हमने डेवलप कर लिया है। इसके बाद हमारे पास 1972 का समय दिया गया। 1972 ईमेल को डेवलप किया गया। ईमेल किसने डेवलप किया, रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन जो है उन्होंने हमारा ईमेल डेवलप किया है और ईमेल डेवलप करके हमें मिल गया है 1972 में। और इसको भी आपके उसी नेटवर्क पे ऐड कर दिया गया है जिसकी मदद से आप लिखित तौर पे टेक्स्ट भेज सकते हैं। मतलब आपने कोई भी टाइपिंग करके डेटा भेजना है वो आप भेज सकते हैं ईमेल के माध्यम से। पहले नेटवर्क जो था वो नेटवर्क क्या करता था, आपको लोगों से जोड़ता था, आप कम्युनिकेशन कर सकते थे। जैसे कि आज अपने पॉसिबिलिटीज ये नहीं थी कि हम लिखित तौर पर अपनी सूचना को कहीं पहुंचा सके। तो ये कब से शुरुआत हुई, रे टॉमलिंसन के द्वारा 1972 में इन्होंने शुरुआत की ईमेल भेजने की। इन्होंने इसे डेवलप किया है तो पूरा लिखा है HTML पे। किस पे लिखा है, तो जो ये वर्ल्ड वाइड वेब है इसको डेवलप किया गया है HTML लैंग्वेज में। और ये HTML जो होता है ये मार्कअप लैंग्वेज होती है, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मार्कअप लैंग्वेज पे इसको लिखा गया है और लिखने वाले पर्सन है बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने इसको डेवलप किया। क्लियर। तो वर्ल्ड वाइड वेब वेबसाइट डेवलप हुई है और हमने इसको आज तक यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं। जो भी डेटा रिसीव करते हैं, शेयर करते हैं,
और फॉर्म भरते हैं या फिर गाने, मूवीज, ऑडियो, वीडियो जो भी हमें सर्च करके इंटरनेट के माध्यम से मिल जाता है, तो जो भी मिलता है वो किसकी मदद से मिलता है? वर्ल्ड वाइड वेब। और ये सिचुएटेड कहाँ है? अमेरिका में। कहाँ पे है? अमेरिका में स्टोर है। वहीं पे हमारा डेटा स्टोर हो जाता है और हम आसानी से उसको एक्सेस कर पाते हैं। किसकी मदद से एक्सेस कर पाते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब तो वहाँ पे स्टोर है, हम एक्सेस किसकी मदद से करते हैं? आईएसपी की मदद से, क्योंकि हमें आईएसपी हमें क्या देता है? इंटरनेट का कनेक्शन, जिसकी वजह से हम नेट से जुड़ते हैं और नेट हमें कहां तक पहुंचाता है? उस पोजीशन तक जहां पे ये डेटा स्टोर होता है, जिसकी वजह से हम इसको एक्सेस कर पाते हैं। क्लियर हुआ ये टॉपिक? देखिए यहाँ पे आपकी वर्ल्ड वाइड वेब वेबसाइट तो डेवलप हो गई और इसको डेवलप कर दिया टिम बर्नर्स-ली ने। देन आफ्टर दैट हमें मिलता है 1993 का समय, एंड द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर मोज़ैक इज डेवलप्ड। दुनिया का पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर, ग्राफिकल समझते हैं ना? ग्राफिकल से पहले कमांड बेस्ड ब्राउजर आते थे। कमांड बेस्ड का मतलब होता था जो सीएमडी बेस्ड, जैसे कि डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलने वाले, उनमें ग्राफिक्स नहीं होती थी। कुछ चीजें हम देख नहीं सकते थे ग्राफिक्स के तौर पे, सिर्फ लिखित तौर पे कमांड दे सकते थे और चीजें देख पाते थे। यहाँ पे ग्राफिकल वेब ब्राउजर का मतलब है कि हम लोग हर एक चीज ग्राफिक्स में देख पाते हैं, आइकन्स में देख पाते हैं, पिक्चर्स में, ऑडियोज में सुन सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी क्या कहलाती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और ये डेवलप किया गया था 1993 में, और पहला दुनिया का ब्राउजर हमारे सामने आया है जिसका नाम है मोज़ैक। सर्च करके सारी चीजें एक्सेस कर पाते हैं। क्लियर? द लास्ट फाइनली 1995 की बात करते हैं। 1995 में ये जो आपका इंटरनेट कनेक्शन या जो भी चीजें इन्होंने एस्टैब्लिश कर ली, बना ली थी, इसको कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए गिफ्ट कर दिया था। मतलब 1995 का समय था जब इसको एक्टिविटी करने के लिए पूरी दुनिया को गिफ्ट कर दिया गया, और सभी लोग इस पे अपना इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज शेयर करते हैं, जिसकी वजह से इसको और अच्छा बनाया जा सके। क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन में जितनी ज्यादा डेटा और जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन हम स्टोर करेंगे, ये उतना ज्यादा सर्चिंग में हमें रिजल्ट देगा। तो इसके लिए इसको पब्लिकली गिफ्ट कर दिया गया पूरी दुनिया को, और ये 1995 से सभी की नजरों में आया। धीरे धीरे करके हम लोगों ने इसको चलाना शुरू किया, ऑपरेट किया, और इसको और अच्छा बनाने में अपना योगदान दिया। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप कहीं भी कुछ जाते हैं, जैसे आपको कहीं जाना है, किसी प्लेस पे जाना है, तो आप गूगल मैप पे उसे सर्च कर लेते हैं। तो गूगल मैप पे सर्च कर लेते हैं मुझे इस विद्यालय जाना है, तो विद्यालय का नाम डाल के आप उसे सर्च करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन गूगल मैप पे किसने डाली? उस विद्यालय ने ही डाली, क्योंकि उसको ऑनलाइन अपने बिजनेस को दिखाना है। तो दिखाना है तभी तो डाल रहे हैं, और तभी हम सर्च कर पा रहे हैं। तो जितनी चीजें हम ऑनलाइन डाल पाएंगे अपने विद्यालय को, अपनी कोचिंग्स को, अपने स्टोर को, अपने बिजनेस को, वो चीजें हमें कहाँ दिखाता रहता है? ऑनलाइन वेब सर्वर्स की मदद से, मैप पे या गूगल पे जितना प्रमोशन हम करेंगे, तो उससे हमारी चीजें आसान होती चली जाती हैं, और इंटरनेट को और इनहेंस कर दिया जाता है, मतलब और आसान और अच्छा कर दिया जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा इसको एक्सेस किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा इस पे चीजें ढूंढी जा सके। क्लियर? टॉपिक कंटेंट समझ में आया? तो इसको आसानी से हम समझ लेंगे। एंड देन अगला टॉपिक हम लोग जो समझेंगे वो है इम्पैक्ट ऑफ द इंटरनेट सोसाइटी। इंटरनेट सोसाइटी, इम्पैक्ट ऑफ द इंटरनेट सोसाइटी। इम्पैक्ट मतलब प्रभाव होता है, क्या प्रभाव पड़ता है इंटरनेट का सोसाइटी के ऊपर, क्या प्रभाव पड़ता है सोसाइटी के ऊपर। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दो, पहला नंबर 1 पे दिया गया वर्किंग फ्रॉम होम। तो सोसाइटी पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहली चीज है कि वर्किंग फ्रॉम होम मतलब हम घर पे बैठ के आसानी से काम कर सकते हैं। जैसा कि आपने कोविड के समय आपने बहुत देखा होगा कि इंटरनेट कनेक्शन होने की वजह से लोगों ने घर पे बैठ के बहुत सारा काम किया। कोरोना वायरस आ गया, कोविड आ गया, जिसकी वजह से लोग घर पे बैठ गए, बाहर सारी चीजें बंद हो गई और बहुत ही परेशानी लोगों को झेलनी पड़ी। तो उस समय पे क्या काम रुक गए थे? कुछ काम रुक गए थे, मगर देखा गया कि ये लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा। तो लोगों ने अपने काम को वर्क फ्रॉम होम कर दिया। कैसे कर दिया? वर्क फ्रॉम होम। क्लासेस कैसे चल रही थी? ऑनलाइन, घर से, मतलब टीचर घर में ही बैठ के ऑनलाइन इंटरनेट की मदद से बच्चों को पढ़ा दे रहा था। ऐसे ही जो भी कंपनियां काम करवाती थी, ईमेल का, टाइपिंग का, वर्किंग का, डेटा फिलिंग का, वो सारी कंपनियां भी लोगों को क्या कहती हैं, आप घर पे बैठ के काम करिए, अपना लैपटॉप या कंप्यूटर हो आपके पास, उस पर अरेंजमेंट करके अपना ऑनलाइन काम कर लीजिए। तो इसके लिए हमें ऑफिस नहीं जाना पड़ रहा था। कहाँ से काम हो पा रहा था? घर पे बैठ के हम वो काम कर पा रहे थे। उसी को बोलते थे वर्किंग फ्रॉम होम, मतलब हम घर पे काम कर सकते थे आसानी से बैठ के, इसलिए आप आराम से इसको यूज कर पाते थे। तो पहला ये है कि हम
इसको घर बैठे चला सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और सारे काम कर सकते हैं। समझ में आई बात? दूसरी चीज है फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब होता है अपनी बात रहने की पूरी आजादी होती है। अपनी बात आप रख सकते हैं, अपनी कमेंट्स कर सकते हैं, चीजों पे अपनी राय दे सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो आप लोग खुद देखते हैं कि आपने कुछ फोटो किसी ने डाली है फेसबुक पे, इंस्टा पे या कहीं भी डालते हैं, तो आपने देखा होगा उस पर लोग कमेंट्स करते हैं। क्या करते हैं? कमेंट्स का मतलब ये होता है कि अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मतलब अपनी राय दे रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं या क्या किस तरह की चीज यहाँ पे आपने रिप्रेजेंट की है, वो अच्छी है, बुरी है, मतलब उसके बारे में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। तो अपनी बात कहने की पूरी आजादी होती है और आप इस पे घर पे बैठ के आसानी से वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। तो ये सोसाइटी पे इसका प्रभाव पड़ता है और इससे बहुत ही चीजें इनहेंस हुई। अगर बाय द वे इंटरनेट नहीं होता तो क्या हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल पाती? बच्चे पढ़ाई कर पाते? नहीं कर पाते? या गूगल फॉर्म या गूगल मीट या जितने भी इंटरफेसेस आप देख रहे होंगे, उनकी मदद से ये जो भी क्लासेस चली हैं, ये सब किसकी देन है? इंटरनेट की। और वो जो हमारी कंपनियां जो ISP मींस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, उनका मेहनत है। समझ में आया? क्लियर हुआ ये टॉपिक?